पीछे करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बावाज़ बुलंद सलावत। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त मार्फत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। जितने भी आज इस मजलिस अज़ा में दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, जिन्होंने भी आज की इस मजलिस में चल के आकर अपनी सांसों का भी हिस्सा डाला है, मौला कभी किसी कमीने का मोहताज न करे। बानियान की जो भी शरई हाजात है मौला पूरी फरमाए। ख़ानदान ज़हरा के सदक़े में जितने बीमार हैं मौला शफ़ाए कामिल और आजिला अता फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार में अब आप सब हम सब की जितनी भी नौकरियाँ हैं मौला कबूल फरमाए, और आप सब हम सब के जितने मरहूमीन आज तक इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इतनी मोहब्बत से सलवात पढ़ें कि 14 राज़ी हो जाए। आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे तो मैं इंशाअल्लाह माहौल बन जाएगा। जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये ज़िक्र उनका है जो शफा भी देता है, दुआ भी देता है। बोलना शर्त है। यासर अब्बास जितनी देर पढ़ेगा, जिंदा लोगों से खिताब करेगा, मैं अपनी नौकरी अपनी मोहब्बत से अपनी मुद्दत से अदा करूँगा, फिर शाह जाने तेरा जाने। इतनी मोहब्बत से सलवात पढ़े कि 14 खुश हो जाए। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन्ने वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व आलिहि व बाही फ़ासात फ़ी कुल्लि सात वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासरम व दलीलम व इन्नल हत्ता तुस्किन व रज़क़तम व तुमत्तिहा फ़ीहा तवीला। या रब्बिल हुसैन बिहक़्क़ि सदरुल हुसैन या कायम आले मोहम्मद बहक़्क़ि हसनैन करीमैन इमामैन तय्यबैन तक़ियैन नक़ियैन करीमैन सैयदैन शहीदैन के वसीले से मेरे मौला ये जितने हाथ दुआ के लिए बुलंद हैं मेरे मौला कभी किसी कमीने के मोहताज ना हो। सैयदों के घर शाद व आबाद रहें। जितने मोमिन आज़ादार मोहब्बत रखते हैं मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद से मौला कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। और जो भी कोई इस इज़्ज़त वाले दरबार में अपनी हाजात लेके आया है मौला सबकी शरई हाजात को कबूल फरमाए। इतनी मोहब्बत से सलवात पढ़े कि सरकार अबू तालिब के दरवाज़े से खैरात मिल जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मरूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला समन ज़ात इब्राजन वला हुज्बुन ज़ात इरताजन वला लैलुन दाजन वला बहरुन साजन वला जबलुन ज़ुलजाजन वला ज़ुफ़्फ़ुन ज़ुबजाजन वला अर्ज़ुन ज़ात में अहदन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम मस्लिमा फल वजूद। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउ एहसान इल्लल एहसान सलावत। मैंने आपकी समातों में की तरफ एक कुरान करीम की कद के हिसाब से रिजवान भाई आज छोटी है। जितने सैयद बैठे हैं वो ज़रूर बोलिएगा इमरान शाह जी। बाकी जितने सरदारों के घर मेरे जैसे कम्मी आए हैं वो बोलेंगे तो अपने हिस्से की खैरात लेंगे। मैंने उस हस्ती का तस्करा, मुझे हुक्म है मेरे भाई का करना है जो अली का भी बाप है, जिसकी ताज़ीम मोहम्मद मुस्तफ़ा पर भी वाजिब है। बंदा खुदा मुल्ला कहता है, मौलवी कहता है, हमें अबू तालिब पढ़ते हुए डर नहीं लगता, शर्म नहीं आती। शर्म तुझे आनी चाहिए। कलमा उसका पूछा जाता है जो पहले काफिर हो। कलमा का सवाल उससे किया जाता है जिसके बाप ने कलमा कभी ना पढ़ा हो। जो कलमे को चलना सिखाए उसे अबू तालिब कहते हैं। आप जी लंगर खाते हो तो बोलिया करो, क्योंकि जो सैयदों का खा के नहीं बोलता, सैयद कहते कुछ नहीं, बस इतना कहते हैं कि साडा नहीं। अगर सैयद कहते ये हमारा नहीं तो फिर कुछ नहीं बचेगा। जी अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। खुदा की कसम, रसूल की कसम, बतूल की कसम, हसनैन करीमैन इमामैन तय्यबैन तकियैन
की ऐन करीमैन की कसम, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और कलमे को पाला है, कलमे को चलना सिखाया है, कलमे को लोरियां दी है। फिर तेरी किताब तफसीर मदनी में सनाउल्लाह पानीपती ने भी लिखा है, जनाब तबरी ने भी लिखा है, अगर दूसरी जिल्द और तीसरी मना हो या सरबस तेरा मतलब है जी। क्या कहते हैं? अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अपने मर्जी के मौलवी से जाके पूछे, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, मोहम्मद का निकाह पढ़ा है। अब पूछ के तो बताना, जो कलमा नहीं पढ़ता वो निकाह क्यों पढ़ता है? आप जी, जो कलमा नहीं पढ़ता वो निकाह क्यों पढ़ता है? बंदा खुदा आप में से किसी बंदे ने बंदा आके कि पाजी कलमा नहीं आउंदा, निकाह पढ़ा दो। चलो कलमे की बात कर लेते हैं। हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यहां तक तो सारे मुत्तफिक हैं। आगे हम पढ़ते हैं अलीयुन वलीउल्लाह, ने बढ़ा दिया। बंदा खुदा चल तू ना बड़ा हुआ मान, मगर ये तो मानता है ना कि कलमे पढ़ने वाले से निकाह पढ़वाया जा सकता है। अगर हम कहें कि तू अपने बच्चे का, अपने भाई का निकाह हम शियों के मौलवी से करवा दे, तो तू कहते कि साडा कीता नहीं मिलता, साडा कीता नहीं मिलता, साडा कीता नहीं मिलता। जा मोहम्मद मुस्तफा के दरवाजे पे जाके देख तो सही, अगर मोहम्मद का कीता अबू तालिब से नहीं मिलता था, फिर निकाह बदल के निकाह ये कीता ना मिले तो निकाह खान बदलो, बाकी तो तू निकाह खान दिखा नहीं सकता। अगर कहे ना कि नबी की 11 या 15 शादियां हैं, तो 20 भी कहे तो हम मानने को तैयार हैं, मगर ये वाहिद शादी है जिस घर में अबू तालिब के सामने मोहम्मद दुल्हा बन के खड़ा है। यहां पे एक लफ्ज बोल रहा हूं, कुछ लोगों को परेशानी होगी, मगर मैंने तफसीरों में ये देखा है, तर्जमा हर बंदे ने अपनी अकल से किया है। तू मौलवी की बात पे बहस करके झगड़ पड़ता है। कभी सोचना, जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा का हम कलमा पढ़ते हैं, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा अबू तालिब की वकालत कुरान में करता नजर आए तो फिर, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद सरकार इमरान की वकालत करे तो दरूद पढ़ते हैं ना जी। इमाम शाफी ने दीवान शाफी में सफ़ा नंबर 88 पे लिखा है, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की मोहब्बत कुरान में वाजिब है। जो बंदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नहीं ना पढ़ता, उसकी मोहब्बत कबूल नहीं होती। अब जितने सैयद बैठे हैं वो नौकर को नौकर समझ के दुआ दीजिएगा, वरना उम्मती ना भी दे तो खैर है। नबी की एक हदीस है, सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 315 है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह है, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। नबी ने कहा है, आशियों की मजलिस में आ, दोनों अगर यहां से ना दिखाओ 14 का नौकर ही नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान छोड़ के जा रहा हूं, एक अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। अब दोनों यहां से मिलेगी, कुरान भी मिलेगा, सैयद भी मिलेंगे। आप जी, दोनों चीजें यहां बारगाह से मिलेंगी, कुरान भी और सैयद भी। अबू तालिब वो हस्ती है जिसके घर में इस्लाम का पहला लंगर बना। जितना मैं पढ़ूंगा, मैं अपने एक एक लफ्ज का खुद सामन तारीख से ना दिखाऊं मुजरिम। कायनात की पहली दावत किसके घर में बनी है? दावत जुलशीरा। खाने वाली गल तो बड़ी याद रही, सूरा अल मायदा खाने वाली आयत, खाण दी आयतां ते सूरतां बड़ियां याद ने, भावें है तो हलवा होवे, मगर जीम से जलवा भी तो देखना जिनके घर में था। जो लफ्जों पे बोलते हैं यासर अब्बास भैया, 3 जुमले आपकी नजर करने लगा हूं, अब देखना है कि कौन 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 समझ के बोलेगा। बंदा खुदा मजलिस में कुछ ऐसे लोग हैं, बंदा खुदा मजलिस में कुछ ऐसे लोग हैं, अगर जिंदगी और मौत देखनी है तो एक लफ्ज बोलता हूं, अगर लफ्जों पे बोलने वाले बंदे बैठे हैं तो मौत के लफ्ज 3 है, मीम वाओ ते। मौत के लफ्ज है 3, अगर 3 इकट्ठे हो जाए तो बंदा मर जाता है। मीम वाओ ते, अगर 3 इकट्ठे हो जाए, मुस्कुराने वाले बंदों का यासर नौकर है, अगर 3 इकट्ठे हो जाए तो मौत है। जिंदगी के 5 है, ज़ेर नून दाल गाफ छोटी ये, अगर 5 है तो जिंदा है, 3 है तो मुर्दा है। फिर तुझे पता नहीं चल गया, पंचतन के दरवाजे पे जिंदगी है।
ये भाई ने नारा लगवाया है, हदीस में इसकी फजीलत बताओ। अगर कल्ले कल्ले ना नारे लाओ तो फिर कहना। मैं एक तालिब इल्म हूँ, एक खतीब हूँ, आलिम नहीं, आलम सिर्फ 14 है। मौला सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमा आलिम कौन है? फरमा जो किसी से इल्म ना पूछता हो तो इससे पहले दिन जाके पूछने अल्फनार बे बकरी। इसका मतलब है हम वो नहीं जो वहां से आए हैं, हम वो है जो यहाँ से आए हैं। क्योंकि कुरान कह रहा है वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमुन शैअ, सूरह नहल में, हमने तुम्हें तुम्हारी माओ के शिकमों से जाहिल पैदा किया। जब हम पैदा ही जाहिल हुए हैं तो फिर मानना पड़ेगा ना, इल्म वाले और हैं, हम और हैं, हमारे फतवों पे नहीं। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की दावत तबलीग शुरू हुई। 40 साल तक मुसलमान कहते हैं कि नबी नहीं था। ये तेरी तहकीक है, वरना मैं आदम से पहले भी नबी दिखा सकता हूं। चले, किताब का नाम है तज़किरातुल अंबिया। मैंने आज सरकार अबू तालिब पढ़ना, जितनी देर आपने सुनना है। अबू तालिब कुन्नियत की वजह से अबू तालिब है, वरना नाम है इमरान। अगर इमरान नाम ना होता तो सूरह आल इमरान में अबू तालिब की आल और औलाद का तस्करा ना होता। घर के बाहर नाम बताता है, ये किसका घर है जी? फलां का नाम है। जो नेम प्लेट है वो बताती है मालिक अंदर और है, मालिक अंदर और है। अब अल्लाह ने कुरान में सूरह आल इमरान उतारी है तो फिर किसी और की आल दिखा, वरना मानना पड़ेगा कि मुबाहिले में जो 5 गए हैं अबू तालिब का बेटा है, अबू तालिब की बहू है, अबू तालिब के पोते हैं, अबू तालिब का भतीजा है। अब अबू तालिब के पास मोहम्मद मुस्तफा चलते चलते आके कहने लगे, चाचा अबू तालिब, चाचा अबू तालिब, मैं दावत तबलीग के लिए निकलता हूँ। ये पत्थर मारते हैं, मैं तौहीद का हुक्म देता हूँ। ये आगे से मस्करा उड़ाते हैं, ये मजाक करते हैं, ये धक्के देते हैं। अबू तालिब ने फरमाया ऐसे करते हैं, पहला लंगर बनाते हैं। लंगर का बाइकाट तो कोई नहीं ना करता, मजलिस का कर देते हैं, लंगर का कोई नहीं करते। सरकार अबू तालिब ने फरमाया दावत देते हैं। पहले दिन लंगर पका, 40 मुसलमान आए। आप जी पहले दिन 40 लोग आए। तुसी जी हो, तारीख ने मुसलमान नहीं कहा उनको, मैंने मुसलमान कहा है। नहीं तो तुसी कह देना सी उन्हां विच भी तो सारे ही सन। चलो आपके लिहाज की वजह से पहले दिन इस्लाम का लंगर बना सरकार अबू तालिब के घर। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अर्ज की, सैयदों के पीछे बह जाते उन्हें दुख लगता है, अगे आ जाओ। सरकार ने फरमाया अली अपनी माँ से कह दे जाके फातिमा बिनते असद से रोटियों का एहतमाम करे। सरकार फरमाते हैं तफसीर मजरी में सनाउल्लाह पानीपती ने भी लिखा है, तारीख तबरी में भी लिखा है, तारीख अल खुलफा में भी लिखा है, तारीख यकूबी में भी लिखा है। जितनी किताबें बोल रहा हूँ उनमें ये वाक़यात मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, तारीख की जितनी किताबें हैं उनमें दावत सुलह शीरा मिलता है। तुझे मसवाक वाली हदीस याद रहती है, जो हाथ करके दिखाया है वो क्यों भूल जाता है? वो जेब दे नाल एक वखरी तनी लवाई हुंदी है, नबी की हदीस है। मसवाक पास रखना, भाई ठीक है दांत साफ होने चाहिए, तेज नहीं। सलामत रहो यार, सलामत रहो यार। 5-7 बंदे ऐसे हैं जिन्हें तेज और साफ का पता है। ईद आ रही है ना, जिन्हें पेशेवर के साहब ने छुरियां तेज करके रखते, किसी वेले भी लोड़ पै सकती है। तो जेडे साडे वर्गे उन्होंने कहते हैं जो लोड़ पैगी उदों कढ़ लो। सरकार ने फरमान लंगर बनाते हैं। इस्लाम का पहला लंगर दावत जुल शीरा मौला अली के बाबे के घर। आज भी लंगर का बाइकाट करने वालों को दावत है अबू तालिब के घर में। मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर कह सकता था अब अल्लाह का भेजा हुआ नबी है मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाह अपने घर में भी तो बनवा सकता था। काबा इतना बड़ा घर था, अल्लाह मक्के में बनवा सकता था। अल्लाह ने कहा अबू तालिब मेरे घर में भी बुत पड़े हैं, तेरे घर में बुत नहीं है। मेरे घर में बुत पड़े हैं, तेरे घर में बुत नहीं है। अबू तालिब ने पहले दिन दावत आई, 40 लोग खा के चले गए। दूसरे दिन आए 40 लोग खा के चले गए। तीसरा दिन आया, जैसे चलने लगे अबू तालिब फरमाते रुका,
सुभान अल्लाह। पहले दिन 40 लोग आए, खाना खा के चले गए। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने देखा कि ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। सरकार अबू तालिब फरमाते बेटा मोहम्मद परेशान क्यों है, कल फिर लंगर बन जाएगा। यहाँ पे एक दलील दूं, बोलना शर्त है, अगर कीमत अदा करोगे तो। सहीफा सज्जादिया में मुर्शिद सज्जाद फरमाते हैं जो बंदा हमारे नाम का लंगर रखा है परेशान ना हुआ करो, क्योंकि मौला फरमाते हैं जिन पे हम राजी ना हो वो कान हमारा जिक्र नहीं सुन सकते, जिन पे राजी ना हो वो जुबानें बोल नहीं सकती, जिन पे राजी ना हो वो हाथ उठ नहीं सकते, और ना कहा कर वो लंगर नहीं खाता। मौला फरमाते हैं जिन पे हम राजी ना हो ना वो लंगर खा सकता है ना पका सकता है। पता क्या है, 1.25 लाख अंबिया ने मेराज पे मोहम्मद मुस्तफ़ा का इस्तकबाल किया, और 1.25 लाख अंबिया ने जब मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ अली का नारा लगाया ना, तो इसलिए कहा जाता है 5 नारे 5 तनी 1.25 लाख नारा है दरी। और मुस्तंबत लहरामा ने अलकतरा की जिल्द नंबर 1 में लिखा है, एक मरतबा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के नबी के पास एक बंदे ने आके कहा या रसूल अल्लाह अली की फजीलत क्या है? आपने फरमाया मेरा अली सूरह तौहीद की मानद है, मेरा अली सूरह तौहीद की मानद है। बंदों के चेहरे उतर गए, तौहीद तो अल्लाह की है। फरमाया इसी तरह है, जब बंदा किसी फातिहा खानी पे जाता है वह 3 मरतबा कुल हुवल्लाह अहद के साथ 1 मरतबा हम्द पढ़ता है, 1 तिहाई कुरान का सवाब मिलता है। हजरत जाबर पूछते हैं मौला अली के नारे की फजीलत क्या है? फरमाया खत्म कुरान की है। आप पता नहीं कौन कौन ये सवाब लेगा। आपने फरमाया जो अली को दिल से मोहब्बत करता है 1 तिहाई का सवाब है, और जो दिल जुबान से करता है 2 तिहाई का सवाब है, और जो दिल जुबान और पंजा खोल के अली का नाम लेता है खत्म कुरान का सवाब है। सलामत रहे। मफन भाई मेरे को घड़ी कोई नहीं तो ना सामने तुसी रखी है, तो मेरे सामने गेड़े ना कट, मैंने इंज लगता जी मैं कह रहे मसाहिब पढ़ो। सलामत रहे। आप जितनी देर आप समात फरमाएंगे ऐसे ही असर पड़ेगा, क्योंकि यासर अब्बास नौकर है सैयदों का, कम भी है सैयदों का। यहाँ पे एक जुमला वाजबन कहता हूँ, कुरान कह रहा है, अब मुझे नहीं पता सैयद तो जरूर दुआ देंगे, अगर उम्मती भी दे दें तो खैरात है, अगर इरफान समझ में आ जाए तो फिर बात समझ में आती है। कुरान कह रहा है जो दूध में पानी डाल दे वो लानती है, जो दूध में पानी डाल दे वो लानती है, जो मिलावट करे वो लानती है। जो दूध में पानी डाले कुरान से माफी नहीं देता, जो सैयदों में उम्मती डाले वो कैसे बख्शे जाएंगे? सलामत रहे यार। ये बारगाह का नाम है कसरे बतूल बिनते मोहम्मद। कसर कहते हैं महल को, ये जनाबे सैयदा का महल है। अब जनाबे सैयदा की ससुर की बात हो रही है। अब तारीख में लिखा है कि जनाबे सैयदा की ये फजीलत है। अच्छा, जुम्मे वाले दिन किसी भी मस्जिद में जाना, किसी में भी, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी नक्शबंदी जिसमें भी जाना, एक बात गौर से देखना, मौलवी खुतबा पढ़ते पढ़ते बैठ जाता है, मौलवी खुतबा पढ़ते पढ़ते बैठ जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसने तारीखों में पढ़ा है कि नबी की सुन्नत है कि एक मरतबा हसनैन करीमैन इमामैन तैयबैन तकीयैन नकीयैन करीमैन सैयदैन जन्नत के सरदार नमाज के लिए मस्जिद में आए तो इमाम हसन का पाँव खुद ही उलझा या हुसैन का उलझा, आप जीन से ज़मीन पर आए। जैसे सरकार ज़मीन पर आने लगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खुतबा रोका, जाके हसन या हुसैन को उठाया और अपने पास गोद में ला के बैठा के खुतबा वहीं से शुरू किया। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हें नहीं पता, जो मैं पढ़ रहा
रहा था वो हदीस थी, जो मैं पढ़ रहा था वो हदीस थी, जो गिर रहा था वो कुरान था, जो गिर रहा था वो कुरान था। अब इसी को सुन्नत बना के मौलवी कहता है जुम्मे के दिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब तुम जुम्मे को जाके देखना, मर्जी तेरी मस्जिद की है, जिस मर्जी मस्जिद में जाना। खुतबा पढ़ते हुए मौलवी साहब एक मर्तबा बैठता है, थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा होता है। ये क्या है? जी नबी की सुन्नत है, और जो एक सुन्नत देख के तुझे याद रही है, अबू तालिब को देख के रसूल रुक भी जाता था, झुक भी जाता था। सलामत रहे, आप जिए, आपके बच्चे जिए। क्या रूहानियत है ये? आपकी मोहब्बत है, ये आले मोहम्मद की करीमी है, बानी का दिल से बादशाहों की नौकरी में आना। जिस नमाज में 14 न हो, नमाज में टकरें होती हैं। और कुछ लोग गली बंद करके कहते नहीं जी हुण वेखना सी किड्डा वड्डा रोड ब्लॉक कीता है, वो दिखावा है, इबादत नहीं। बादशाहों की बारगाह में बैठे हो। सरकार इमरान अबू तालिब, दीवान शाफी में इमाम शाफी ने लिखा है सफ़ा नंबर 88 पे। इमाम शाफी भाइयों के इमाम हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है दीवान शाफी सफ़ा नंबर 88। उसमें लिखा है कि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की मोहब्बत वाजिब है। उनके एक मानने वाले ने सवाल किया, सरकार आप शिया हो गए। आपने फरमाया शिया किसे कहते हैं? फरमाया जो इनसे मोहब्बत करे। तो फिर आपने फरमाया कुरान में अल्लाह सबसे बड़ा शिया है, क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी, मैं इन पे दरूद पढ़ता हूं, मैं इन पे दरूद पढ़ता हूं। अबू तालिब ने पालना शुरू किया सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा को। अब अल्लाह ने कहा कि अबू तालिब तूने मेरा मोहम्मद पाला है, बदला तो बनता है, बदला तो बनता है, बदला तो बनता है। ये वो वाला बदला नहीं जो हम लेते हैं। एक वो बदला होता है कि आपने मुझे कुछ दिया, मैंने बदले में दुआ दी, एक ये बदला है। एक वो बदला होता बंदा कहता अच्छा तुम निबड़ लांगे, ये हम में होता है, अल्लाह में नहीं। अल्लाह तो जालिमों को भी कह रहा वासा यनमुल्लाज़िज़ालमून, देख लेंगे तुम्हें, मगर अभी नहीं, अभी वक्त है, देख लेंगे। सरकार अबू तालिब ने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा को पालना शुरू किया। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा को उतारा है अल्लाह ने अबू तालिब के घर। परवरदिगार तेरा इतना बड़ा घर है काबा, आज लाखों बंदे जाते हैं, नाम बशीर होता है, नाम रियाज होता है, नाम कुछ भी होता है, वापसी पे आते हैं तो नाम के साथ हाजी लिखा होता है, हाजी लिखा होता है। जी हाजी साहब करके पुकारो। भैया क्या है, 4 सत्रह पढ़ के देखूंगा कि कौन कौन हाजी को समझ के बैठा है, कौन कौन भाई। अक्सर एक एक बंदे को देखना जिसका हाथ नीचे हो गया ना, वो समझ के नहीं बैठा है, वो किसी और चक्कर पे बैठा है। तू एक मर्तबा दीवारों की जाके ज़ियारत कर ले, वापसी पे हाजी हो जाता है। शान इमरान दी नहीं समझी और समझो अकल मुसाफिर है, इंसाफ दी इस पामाली तो ए फलसफा सोच तगाफुल है। जेकर मयार मोहम्मद है तो सिर्फ सवार को इतना दस, तू जाली चुम के हाजी है, जय पटाके पाले काफिर है। सलामत रहे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशुमार बेशुमार बेशुमार। असल में आप जी सलामत हैं। मैं एक मजलिस पे गया तो एक बंदे ने कहा सैयद सलामत रहे। मैं एक मजलिस पे गया तो बंदे ने आखा जी कि तुसी मजलिस चलानता नहीं पाउनियां। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा कि अहले बैत कुछ नहीं मानता उस पे लानत। बंदा खड़ा होके चला गया। बैठक में गए तो उन्हें कहा तुसी साढ़े ते लानत पाई है। मैं कहा तू अहले बैत का दुश्मन। उन्हें कहा नहीं नहीं तुहानू पता ना कि असीं नहीं मानते, हम लानत करते हैं पाक सैयदा के दुश्मन पर।
नाम नहीं लिया, लाइव चल रही है, मगर मौलवी को जाके पूछ ले, वो नाम लेके बता देगा, एंदे तभी पाइए, एंदे तभी पाइए, एंदे तभी पाइए। इसका मतलब है तुझे पता है दुश्मन ये थे। भाई मैं कुरान पढ़ता हूं, उसमें लानते हैं, फिर आप ना कहना कि ये कुरान में लानते कहां से ले आए। लानते भी तीन है, बंदे भी तीन हैं। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल मुशरिकीन, लानतुल्लाह अलल मुनाफिकीन। अब कितनी लानते हैं, फिर हमारा कसूर तो नहीं जब अल्लाह अल्लाह होके लानत करता है। इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह कुरान में काम ही तो कर रहा है, या मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर दरूद पढ़ रहा है, या इनके मुनकरों पे लानत कर रहा है। आप जी सलामत रहें। खुदा इन हाथों पे खैरात अता फरमाए जो अबू तालिब के लिए उठ रहे हैं। इतने जोर नहीं लाना, तो दुआ लेनी। सैयद तारीख में सैयदों के सिवा अबू का रिवाज ही नहीं था। जब शादियों का रिवाज नहीं था तो फिर अबू कहां से आए? आखिरी सेकंड लास्ट नबी था ईसा अलैहिस्सलाम, उसकी शादी थी नहीं। ईसाइयों में शादी को अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि सरकार ईसा की मां मरियम ने भी शादी नहीं की। अल्लाह ने कौन से ईसा अता किया? अल्लाह ने कौन से ईसा अता फरमाया? हालांकि कुरान की बतूल है जनाब मरियम, पाक है, मुकद्दसा है, मोहतरमा है, मुकर्रमा है, मगर अल्लाह ने कौन से बेटा दिया? क्योंकि यहाँ पे बंदे सवाल करते हैं आदम आखिर में, मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिर में आए थे, इसलिए सरकार बड़े बाप तो हजरत आदम है, मेरा इनकार नहीं। यहाँ पे एक जुमला कहूँगा, लोग कहते हैं कि सैयदां दी इज्जत है, सैयदां दी इज्जत है, साड़ी उम्मती दी नहीं। भाई तू भी नबी की औलाद है, सैयद भी नबी की औलाद है, मगर फर्क है, तू आदम नबी का बेटा है, वो मोहम्मद नबी के बेटे हैं। तू आदम नबी का बेटा है, वो सैयद है, मोहम्मद नबी का बेटा है। आज तुझे चैलेंज करके यासर बात चाह रहा है, सवाए सरकार इब्राहिम के और सरकार अली की छत के किसी और नबी पे भी तो दरूद नहीं दिखा सकता। और जब अल्लाह ईसा जैसे नबी पे दरूद नहीं पढ़ता, तेरे कहने के कभी उसके घर, कभी उसके घर। आप जी सलामत रहे। सरकार अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफा को अपने आंगन में उतरने की इजाजत दी। सूरह ज़ुहा में अल्लाह फरमा रहा है, अल यजिद का यतीमन फा, मोहम्मद हमने तुम्हें यतीम पाकर खुद पाला। जिसके कहने को अल्लाह खुद कह रहा है। चलो दलील दे देते हैं। ये दलील रियाज हुसैन रिजवी सैयद रत्तोवाल वाले मौला दर्जात बुलंद फरमाए, ये उनकी रवायत है। क्योंकि जिनका नाम है उनके नाम लेके पढ़ने से दुआ मुझे भी मिलेगी, मगर बड़े उलमा इकराम हैं, हम भी जिंदा उन्हीं की वजह से रहेंगे। वो फरमाते हैं कि एक बंदे ने सरकार अबू तालिब की शान में तौहीन की। मेरे पास कुछ मोमिन आए कि जी सरकार चलो। मैं कहा ठीक है चलते हैं। कहते चलते हैं। रात माल्टियां दी रेड़ी आई। मैं कहा माल्टे ते फड़। वो मोमन ने घूरना शुरू किया। असीं मनाजरे वास्ते ले जा रहे हैं, मौलवी नूं माल्टियां दी पई है। असीं मनाजरे वास्ते लेके जा रहे हैं, मौलवी नूं माल्टियां दी पई है। सरकार फरमाते हैं कि मैंने माल्टा पकड़ा। किन्नों पकड़ा? सलामत रहे। पकड़ा और रास्ते में उसे हल्का हल्का छिलके उतारना शुरू कर दिए। हुण मैं जोर नहीं लाना, तो जोर तुहाडे च जिन्ना तुसीं लाना है। जिन्नू समझ आवे, जिन्नू ना आवे वो माल्टे ते ज़हन रखे। सरकार फरमाते कि मैंने माल्टे को के छिलके उतारने शुरू कर दिए। उधर मौलवी की मस्जिद आ गई। मैंने जाके दुआ सलाम करने के बाद कहा जी ठीक है, आपने सरकार अबू तालिब की शान में कुछ गुस्ताखी की है, बैठ के बात कर लेते हैं, मगर उससे पहले ये थोड़ा सा तू खा ले, थोड़ा सा तू खा ले, थोड़ा सा मैं खा लेता हूँ। और उस मौलवी ने कहा उठा ले, तू शिया है, तू काफिर है, तेरे हाथ का मैं नहीं खा सकता। तू शिया है, तू काफिर है, तेरे हाथ का मैं नहीं खा सकता। उस वक्त उन्होंने कहा बंदा खुदा, तू मैं कलमा पढ़ता हूँ, मेरे हाथ का पसंद नहीं करता। अगर अबू तालिब काफिर था तो 36 साल
अगर अबू तालिब काफिर है तो मोहम्मद मुस्तफा का निकाह खान बदलो। बंदा हुण कवे ना कि जेडे बहुत ही बुजुर्ग बैठे ने ये अपना निकाह लब के लिया तो इन्होंने कहना जी जिस मौलवी तो कराया सी वो मर गया, जी उसकी कब्र से पता कर लो जी, कब्र तो निकाहनामा मिलता है। मुस्कुराने वाले बंदे सलामत रहे, जिन्हों के नहीं होए वो परेशान ना होणगे, तो जिन्हों के होए ने वो जरूर इस बात पे तईद करेंगे। जी अब तो मौलवी नहीं मिलता जी, मर गया है, चलो उसका को बेटा उसकी को मस्जिद जी, कोशिश करते हैं मगर पक्का वादा नहीं। शर्म नहीं आती? 30 साल पहले का मौलवी तुझे नहीं मिलता, मोहम्मद मुस्तफ़ा का निकाह खा तुझे हर जमाने में मिल जाएगा, जब भी कुरान पढ़ेगा, जब भी नमाज पढ़ेगा। सरकार अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का निकाह पढ़ने से पहले यहाँ पे एक जुमला बोलूंगा। लोग कहते हैं लड़की के वली को बुलाओ, मुझे किसी से कोई इख्तिलाफात नहीं, मगर मेरी अपनी समझ है, मैं अपनी समझ के मुताबिक कह रहा हूँ। मेरी इस जुमले को नेगेटिव जाकर नहीं सोचना, उसकी तौहीन हो गई। अगर समझता है तो समझी जाना। लोग कहते हैं वली का मतलब दोस्त होता है, वली का मतलब दोस्त होता है। सैयद मैं तो एक कमी हूं ना, अगर वली का मतलब दोस्त होता है, मैंने भी 40-50 निकाह पढ़ाए हैं। अपनी मर्जी के निकाह खान के पास जाना और लड़की वालों के पास शादी हाल में कहता है लड़की के वली को बुलाओ। अगर वली का तर्जुमा दोस्त करते हो, वहां पे शादी नहीं जंग हो जाएगी। की कहोगे लड़की ने किन्हों से दो, लड़की के किसको बुलाओ? वली का तर्जुमा है सरप्रस्त, मालिक, मोतबर, बड़ा। लड़की के वली को बुलाओ। अब सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की जब बारात चलने लगी ना, तो मैसरा ने कहा कि मोहम्मद के वली को बुलाओ। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का वली बन के जाए उसे अबू तालिब कहते हैं, रईस मक्का कहते हैं, शाह बतहा कहते हैं। शर्म नहीं आती? मौलवी कहता है जिसका बेटा कुरान हिफ्ज कर ले ना, जिसका बेटा कुरान हिफ्ज कर ले उसकी 7 नस्लें ऊपर तक बख्शी जाती है। क्यों, क्या वजह है? उसने कहा जिसके सीने में कुरान है ये 7 नस्लों को जन्नत में ले जाएगा। शर्म नहीं आती? और जिसके 12 बेटे इमाम हो वो तेरे साथ कब मिलेगा? जिसके 12 बेटे इमाम हैं, अबू तालिब है वो, सारा सरदारों का घर। बहू मिली तो सैयदतुल निसालमीन, बेटे मिले तो सरदारान जन्नत। जिस मोहम्मद की परवरिश की वो नबियों का सरदार। तारीख से एक जुमला पढ़ूंगा, अपनी मर्जी के मौलवी के पास जाके कहना तस्करातुल अंबिया किताब दिखाओ। कौन सी? अब्दुर रज़ाक हत्यारवी बत्यारवी की मकतबा शबीर अहले सुन्नत बरादर की छपी हुई किताब, सफ़ा नंबर 62, सफ़ा नंबर 62। उसको जाके खोलना। अलामा महमूद अलूसी और फखरुद्दीन राजी ने बड़ा राजी होकर लिखा है। अब आपने राजी होकर दुआ देनी है। वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आदम में रूह डाली, आदम में रूह डाली, हव्वा सामने आई, उस वक्त आदम हव्वा की तरफ बड़े आवाज़ कुदरत आई। आदम पहले हक महर अदा कर, हक महर अदा कर। आदम है कायनात का पहला बाप, आदम है कायनात का पहला बशर। आदम नबियों का भी बाप है, आदम वलियों का भी बाप है, आदम नबियों का भी बाप है, आदम सहाबियों का भी बाप है, आदम वहाबियों का भी बाप है, आदम सुन्नियों का भी बाप है, आदम शियों का भी बाप है। यानी सबसे बड़ा पहला बशर जो है वो आदम है। अब आदम को अल्लाह ने कहा हक महर अदा कर। आदम ने कहा मेरे पास हक महर अदा करने के लिए कुछ नहीं। आवाज़ कुदरत आई, 17 मरतबा मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर दरूद पढ़ दे, तेरा निकाह हो जाएगा। जा तेरी किताब है, जाके देखना, सफा नंबर 62 रहो। या सरवासना मुजरम है। अगर आदम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर दरूद पढ़ रहा था, फिर शर्म करके बता, जो आदम से पहले हो वो और है, जो बाद में हो वो और है।
एक जुमला बोला है, उसमें बोल देते हैं, बचपन में हम जब खेलते थे ना, बचपन में स्कूल में जब जाते थे तो वहाँ पे गेम शो होते थे। पेपरों के बाद मास्टर कहते थे चलो 10-15 दिन बच्चे खेलन। एक लकीर के पास, मफन भाई देखना जरा, एक लकीर के पास हमें खड़ा करके ना मास्टर कहता था 1 2 3। जब 3 आती थी तो हम भाग जाते थे। इसका मतलब है जब 3 का लफ्ज आए तो भाग जाना है। अब रेसलिंग भी देखने वाले बंदों को यासर अब्बास कह रहा है, ये क्या कह रहा है, अब 4 मरतबा 3 मरतबा रेफरी नीचे हाथ मारता है, 3 मरतबा नीचे हाथ मारता है, 1 दफा हाथ बुलंद करता है। इसका मतलब है फिर कायनात में बड़ी ऐसी चीजें हैं। अब टाइम पीस को देख ले, उसमें फासला 5-5 का है, 12 घंटे है, 1 से लेके 12 तक है, मगर 3 सुइयों उसमें दौड़ रही है। अब क्या करे, तेरी समझ में ना आए तो हम क्या करें। 3 सुइयों उसमें चल रही है, कोई मिनटों पे रुकती है, कोई सेकंडों पे रुकती है, कोई घंटे पे रुकती है, मगर एक ऐसी है जो चलती रहती है। अब लात मनात हबल और 3 बुते कबूतरी उस साथी। अब जब भी मुकाबले में है 3 छूटे आए हैं, शद्दाद नमरूद फिरौन आया है। अब हम क्या करें, अब हम तो कहते हैं इन तीनों पे लानत होती है, फिर तुझे परेशानी क्यों है। अगर तू शद्दाद से तल्लक है फिर हमें बता, अगर नमरूद से है फिर हमें बता, अगर फिरौन से है फिर हमें बता, वरना जो भी सच्चों के मुकाबले आएगा वो कल भी लानती था, वो आज भी। थक गए हो, मुसाहिब शुरू कर दिए सैयद, ये थक गए हो तो मसाहिब शुरू कर दिए। नबी पाक ने एक कसौटी जिसे कहते हैं, एक पैमाना बनाया है। अली का जिक्र शुरू कर दो, अगर माथे पे शिकन आ जाए तो सही नहीं। अगर मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते रहें तो माँ को जाके सलाम करना, क्योंकि नबी के सहाबी, यहाँ पे मैं एक जुमला शान सहाबा पे बोलना चाहता हूँ। लोग हमें कहते हैं शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते, शिया सहाबा को नहीं मानते। मेरा सर सहाबा की जूतियों पे कुर्बान, मगर ये भी तो देखना सहाबा वो नहीं होता जो सिर्फ नबी के साथ रहे। जिसने नबी की मानी है, जिसने अतायत रसूल की है, हम उसकी जूती के नौकर हैं। हम ये नहीं कहते कि कौन कौन था, मगर हम ये कहते हैं जो दुरूद वालों पे सलाम करता रहा था वो रजी अल्लाह है, जो दुरूद वालों से जंग करता रहा है वो लानतुल्लाह है। जिसने दुरूद वालों को सलाम किया हम उसकी जूती के नौकर। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अलल शराए में शेख सदूक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अपने बच्चों पर अली की मोहब्बत को परखो, अपने बच्चों पर अली की मोहब्बत पे परखो। इमरान शाह जी, बच्चा छोटा हो ना, चाहे 3 दिन का हो, उसके सामने अली का नाम लो, मगर वो सुनता भी है, समझता भी है। अगर मुस्कुराए तो ठीक, वरना मां साहिबे किरदार नहीं। नबी ने यह पैमाना जारी किया है कि कायनात में DNA टेस्ट बाद में है, अली वलीउल्लाह वाला टेस्ट पहले है। पता चल जाता है कौन रस्मी शिया है, कौन नस्ली शिया है। यह पैमाना है नाम अली जी। मोमना माशाल्लाह, शहीदा दे मनण वाले हैं जी माशाल्लाह। मजलिस ते जान दो नहीं, कदी घर कराइए नहीं, कदी मातम कीता जी नहीं, मनण वाले हैं। अगर मानने का मयार ये है तो मानता तो शैतान भी था कि तू अल्लाह है। काला इन्नी फखरुज, उस वक्त शैतान ने कहा काला रब्बे, ऐ मेरे रब। शैतान का भी लफ्ज़ काला है। शैतान ने अर्ज की परवरदिगार मुझे वक्त मालूम तक मोहलत दे दे, वक्त मालूम तक मोहलत दे दे। मैं जो सरात पे पक्के हैं ना, इनको भटकाऊंगा। अब नबी का फरमान है सरात है अली। अब जो अली पे पक्के हैं ना, शैतान उन्हें बरगलाता है और उन्हें रोकता है कि नहीं नहीं, हाथ से बढ़ा रहे हैं, बराबरी अल्लाह की करवा रहे हैं, अल्लाह को मनवा रहे हैं। भाई तौहीद का इनकार नहीं, सबसे पहले तौहीद है।
उसके बाद रसालत है, उसके बाद इमामत है। जो अली को नबी से बड़ा माने हम उसे लानती कहते हैं, जो अली को नबी से बड़ा माने हम उसे लानती कहते हैं, और जो अली को अपना जैसा माने हम उसे भी लानती कहते हैं। सबसे पहले तौहीद, फिर रिसालत, फिर इमामत। सवाल भी तो यही है, मन दीनों का, मन रब्बों का, मन इमामों का, मन नबियों का, मन किताबों का। लोग यहां तक पक्के हैं नबी, किताब और अल्लाह पे। अगर इमाम ना हो तेरी शादी ना हो। जी निकाह खान आएगा तो शादी होगी, जनाजा निकाह खान आएगा तो पड़ेगा। तेरी जिंदगी में निकाह खान ना हो तो तब तक नहीं होते, तब तक नहीं होते। यौमना तो कुल्लाउनास से इमाम हम सूरह बनी इस्राइल में अल्लाह कह रहा है कि तमाम उम्मत को हम बुलाएंगे, वो अपने अपने इमामों के साथ होंगे, वो अपने अपने इमामों के साथ होंगे। अब मुझे नहीं पता तू मौलवी शकूर के साथ उठेगा या गफूर के साथ उठेगा, अपनी मर्जी के मौलवी के साथ उठेगा, मगर हम शिया ने हैदर करार आज भी मुतमईन बैठे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें यह एफर्ट दी है। जो अली को इमाम मानेगा वो भी निजात पाएगा, जो हसन और हुसैन को मानेगा वो भी निजात पाएगा। तेरे सवाल के जवाब के लिए अल्लाह ने आज भी मेरा एक इमाम पर्दों में बिठा के रखा है। अगर तू कहे तेरे चले गए तो मैं कह सकता हूं मेरा आप भी बाकी है। लो जी फजाइल का आखिरी जुमला, क्योंकि तुझे टिल्ले पे आ गए जी तो सुस्त लोग मैनू मजलिस पढ़नी नहीं आती। शहीद मोहसिन नकवी फरमाते थे नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। पंजतन के मुकाबले में रोज सोचते हो, जिस जिसके ये दोनों हाथ हैं ऐसे करके देखो, दोनों हाथ हैं ना, इसमें जुज कितने हैं? 14। उंगलियां कितनी है? 5। यानी रोज अल्लाह तुझे कह रहा है तू ले भी 5 से ले रहा है, दे भी 5 से ले रहा है। यानी तेरा लेना देना भी रोजाना 5 और 14 का है, लेना देना भी 5 और 14 का है। जिसका एक हाथ पूरा ना हो हम उसे इंसान पूरा नहीं मानते, जिसका अकीदा पूरा ना हो उसे हम कैसे मान ले। अबू तालिब वो है जिसने मोहम्मद के सर पे हाथ रख के कहा मोहम्मद खदीजा के लिए तेरा निकाह पढ़ने के लिए अबू तालिब तैयार खड़ा है, तुझे इकरार है, तू इनकार तो नहीं करता। सरकार अबू तालिब ने फरमाया लोहे महफूज से लेके, क्योंकि लोहे महफूज में अबू तालिब ने नाम रखा है, फरमाया चाचा अबू तालिब तेरे कहने पे नकाह नहीं पड़ रहा, आवाज़ कुदरत आ रही है। मोहम्मद मुस्तफा अबू तालिब ईसा के बाद 600 साल का फासला है, 570 साल नबी के है, नबूवत बंद हो गई है, इमामत का सिलसिला है, तू आखिरी नबी है। तेरे बाद अगर को वली है तो अबू तालिब है, तुझसे पहले को वली है तो अबू तालिब है। अगर अबू तालिब अभी ना होता अल्लाह सबसे बड़ा कीमती नबी अबू तालिब के पास ना उतारता। सबसे बड़ी इमानत कौन है? मेरा नबी। दलील दो। मैं मजलिस में यहाँ पे किसी बंदे को अपना ये छोटा सा रुमाल दे दूँ तो बाद जबानी ने पूछा यार एक बंदे ने रुमाल दिता सी, कह ना की सी नहीं पता, आया कितों सी नहीं पता, कोई टेलीफोन नंबर नहीं पता। बानी कहेगा जाहिल है, पागल है, जिसे जानता नहीं उसे ये दिया क्यों? अब तेरे लिए इतना काफी नहीं, खुद ही मानता है सरदार अंबिया, शाह सवार अंबिया, नबियों का सरदार नबी, सबसे रहमत लिल आलमीन, बड़ा नबी। हम तो मानते ही मानते हैं, मगर तू भी इकरार करता है जी 1.25 लाख अंबिया का सरदार मेरा नबी है, 1.25 लाख अंबिया का सरदार मेरा रसूल है। जब तू इतना कुछ मानता है फिर ये क्यों नहीं मानता अगर नबी कीमती ना होता तो अबू तालिब के पास ना होता, अगर नबी कीमती ना होता तो अबू तालिब ना पालता। क्योंकि जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा रहे हैं, जब तक अबू तालिब रहा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मक्का नहीं छोड़ा। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा के चाचा अबू तालिब दुनिया से गए हैं, आवाज़ कुदरत आई मोहम्मद अब मक्का छोड़ दे, मदीने चला जा, क्योंकि अब वो नहीं है जो तेरे लिए ढाल बनता था, अब वो नहीं है जो तेरे लिए सुपर बनता था, अब वो नहीं है जो तेरे लिए सरदार बनता था, अब वो नहीं है जो तुझसे पहले सीना तानता था। कायनात में 2 ही हस्ती ऐसी है, एक का नाम अब्बास है, एक का नाम अबू तालिब है। अबू तालिब इमामत के लिए आया है, अब्बास भी रसालत और इमामत के लिए आया है। जब तक अबू तालिब रहा
मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मदीना नहीं, मक्का नहीं छोड़ा। बस 2 जुमले में साहब थे और इल्तमास से दुआ उठाना, क्योंकि मेरे भाई का हुक्म है आज उस बीबी की जोड़ी पढ़ दे जो करबला से शाम और शाम से मदीना और मदीना से फिर लाहौर आई। हाय तेरे बस की बात है। जरूरी नहीं कि 1 घंटा मसाइब पढ़ा जाए तो मसाइब होता है। खुदा इस बेटी का पर्दा सलामत रहे, मेरा ये भाई लेके आया है। अब सोच के बताना जिसकी इतनी बेटी या बेटा हो। 10 रमज़ान को जनाब मुस्लिम को हुक्म दिया मुर्शिद हुसैन ने। अमाली सप्ताह में सैयद मोहम्मद मादी मज़ंदरानी फरमाते हैं 10 रमज़ान को इमाम हुसैन ने फरमा मुस्लिम जी मौला मेरा सफ़ीर बन के, मेरा वकील बन के कूफा चला जा। जनाब मुस्लिम ने कहा ठीक है मौला। जनाब मुस्लिम ने जैसे हुक्म सुना, ठीक है मौला चला जाता हूँ। अच्छा मुस्लिम, मेरे पास खतूत बहुत आ रहे हैं। जो बंदा कुर्बानी करता है ना, कुर्बानी के दिन जनाब मुस्लिम का लाशा गलियों में लोग घसीट रहे थे। एक रवायत पढ़ दूं अगर पत्थर का दिल नहीं है तो। इमाम सज्जाद की मुतल्लिक ये रवायत है, सरकार फरमाते हैं कि जब करबला की लुट के बाद ना सैयदुल साजिदीन मदीने में अगर गली में निकलते ना बाजार में, तो कसाब अपने गोश्त के ऊपर टुकड़े पे कपड़ा डालना शुरू कर देते। एक मरतबा एक कसाब कहता है कि मैंने इमाम सज्जाद को आते देखा, मैं कपड़ा डालने ही वाला था कि इतने में इमाम सज्जाद आए, करीब जाके सर को पकड़ के कहा इसे पानी पिलाया है, इसने पानी पिया था, इसे ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया है। और उस बंदे ने कहा मौला ये जानवर है। फरमाया तूने जानवर की बात की है, और मैंने अकबर और कासम को ज़िबा होते देखा है, और मैंने असगर को ज़िबा होते देखा है, और मैंने मेरे बाबा को खंजर के नीचे ज़िबा होते देखा है। जब जनाब मुस्लिम घर आए हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम को लेके सरकार साथ आके कहते हैं मौला अगर इजाजत हो तो इन्हें ले जाओ, ये मेरे बगैर सोते नहीं है। और रो के मुर्शिद हुसैन ने कहा इनका भी खुदा हाफिज। जब दोनों शहजादे चले हैं ना, मां ने कहा बेटा 20 दिन रह गए हैं ईद उल फितर में। रो के कहा अम्मा अगर आ गए तो ठीक, वरना बेटों को प्यार करना। जनाब मुस्लिम के साथ उम्मत ने यह दगा किया। 20 रमजान का मुस्लिम कूफे पहुंचा, 8 जिलहज का मुस्लिम तनहा रह गया, 9 जिलहज का मुस्लिम मारा गया। मशकूर के कैद खाने में जैसे बच्चे पहुंचे, रो के छोटा कहता मोहम्मद आलजरुक मिनल्लाह, छोटा कहता भैया मोहम्मद हम इतरते रसूल हैं, हम अली के नवासे हैं, जिसे भी बताते हैं वो थप्पड़ मारता है। दोनों भाई रो के बात कर रहे थे। दरोगा जिंदान मशकूर ने जब ये बात सुनी ना, दरवाजे पे सुन के कहता है शहजादो सच सच बताओ कहां से आए हो। मोहम्मद कहता है इब्राहिम बताना ना, अगर बताएंगे तो ये जुल्म करेगा। जब कहा ना मोहम्मद बताना ना, उस वक्त बड़ा कहता नहीं बता देते हैं, शायद ये हमारे बाबे का जानने वाला हो, शायद ये हमारे नाने का जानने वाला हो। जब इब्राहिम ने कहा ना अच्छा तू बता तू किसका कलमा पढ़ता है, मशकूर कहता है मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ता हूँ। तू मोहम्मद को जानता है? नन्हे नन्हे हाथ बांध के कहता है जैसे मैं मोहम्मद को जानता हूँ ऐसे कोई नहीं जानता। मशकूर से फिर पूछा तू अली को जानता है? मशकूर ने कहा हाँ अली को जानता हूँ। वो अली मेरा पीर है। रो के मोहम्मद कहता है जैसे मैं अली को जानता हूँ ऐसे कोई नहीं जानता। जैसे शहजादे पूछते गए इब्राहिम और मोहम्मद, वैसे ऐसे मशकूर बताता गया। जब मशकूर ने कहा ना मदीने में मेरा मुर्शिद हुसैन और मदीने में मुर्शिद अब्बास है, दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं हुसैन भी मेरा मामू है, अब्बास भी मेरा मामू है, और मैं रुकैया का बेटा हूँ और मुस्लिम के यतीम है। मशकूर ने जिंदान के दरवाजे खोले, रो के कहा अब तुम जानो सफर जाने मशकूर अपनी सदा भुगत लेगा। दोनों शहजादे आधी रात के वक्त गलियों में भटकते हुआ है। छोटे शहजादे का पाँव उलझा, एक लाश पड़ी है। रोक इब्राहिम कहता भैया कूफे में लाश
लाश दफनाने का रवाज नहीं, और मुस्लिम का लाशा। आलजुरुक मिनल्लाह, आलजुरुक मिनल्लाह, आलजुरुक मिनल्लाह। भैया कूफे में लाश दफनाने का रवाज नहीं। जब कहा ना कूफा में लाश दफनाने का रवाज नहीं, तो बड़ा कहता अल्लाह जाने ये कौन गरीब यारो मददगार पड़ा है। सर नहीं था, बगैर सर के लाशा था। जैसे ही दोनों शहजादे गुजरे हैं, भटकते रहे हैं चंद दिन या चंद घंटे, दो रवायात है। तकदीर ले आई है तौबा के दरवाजे पे। जैसे कभी दरिया के किनारे दिन गुजारते, कभी शाम गुजारते, कभी रात को खंडरात में चले जाते। दोनों शहजादे आधी रात के वक्त तोआ नामी बीबी के दरवाजे पे गुजरे। दरवाजा खुला देख के रुक गए। जैसे उस बीबी ने शहजादों को देखा ना, फरमाया तुम इस जहान के शहजादे नहीं लगते, तुम्हारे चेहरे का हुस्न बताता है कि तुम हम जैसे नहीं हो। बताओ कौन हो? शहजादे रो के कहता, छोटा मोहम्मद कहता, भैया ना बताना, अगर बता दिया तो शायद ये जुल्म करे। जब छोटे ने कहा ना भैया ना बताना, बड़ा कहता है नहीं बता देते हैं। अच्छा भैया, उस औरत ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? छोटा कहता है कि हम मदीने के रहने वाले मुसाफिर हैं। तो वह ने कहा कि मदीने में मेरी मुर्शदादी सानिया ज़हरा रहती है। सानिया ज़हरा का नाम आया। दोनों हाथ जोड़ के कहते हम उसकी बहन के बेटे हैं। बीबी घर ले जाके उन्हें मुंह धुला के खाना पेश किया। हाथ जोड़ के कहती जितनी मेरी औकात है मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी। अभी आधी रात का वक्त ही था कि उसकी कमीन या उसका दामाद कमीना हारिस आया। उस औरत से आके कहता है तेरे घर में कोई ऐसी खुशबू आ रही है जो अल्लाह जाने तेरे घर की नहीं है। बीबी ने जल्दी से एक कमरे में बंद कर दिया। हारिस कुत्ता कहता है मैं सुबह से शाम तक ढूंढ ढूंढ के मर गया हूँ, मुझे वो दोनों नहीं मिले। मगर अल्लाह जाने उसके कान में रोने की आवाज आई। छोटा बड़े से कह रहा था अगर बच गए तो अम्मा के पास चले जाएंगे, अगर बच गए तो चच मामू गाजी को बुला लेंगे, अगर बच गए तो माँ के पास चले जाएंगे। अभी वो बातें कर रहे थे, इसने कब्जा तलवार से दरवाजे का ताला तोड़ा, अंधेरे में हाथ मारने शुरू किए। दोनों शहजादों की जुल्फे हाथ में आई। उठा के कहता तुम्हें ढूंढ रहा था। एक हाथ से दोनों को पकड़ा, जुल्म करता हुआ दरिया के किनारे लाया। रोक के शहजादे कहते नमाज पढ़ लेने दे। आलज रुकमिनल्लाह। दोनों शहजादे कहते नमाज के लिए वजू कर लेने दे। वो कहता नमाज तुम्हें फायदा नहीं देगी। आखिरी जुमला मसाहिब का, नमाज तुम्हें फायदा नहीं देगी, तुम्हारी मौत यकीनी है। शहजादे रो के कहते हम मरने से नहीं डरते, सैयद हैं, मरने से नहीं डरते। मगर एक मिन्नत मान बड़ा कहता है मेरे सामने छोटे को ना मार, छोटे भाई बेटों जैसे होते हैं। जब कहा ना छोटे को मेरे सामने न मार, उस कमीने में नमाज के लिए भी वक्त नहीं दिया। उसने कहा अपना कुर्ता चोला उतार। अब छोटे के हाथ कांप रहे थे, खुल नहीं रहा था। कमीज का बटन रो के कहता भैया मेरी कमीज का बंद नहीं खुल रहा। रो के मदीने की तरफ मुंह करके कहता अम्मा ये वही चोला है जो तूने पहनाया था। इतने में उसने बड़े के सर पे तलवार की जरब लगाई। सरकार का सर तन से जुदा हुआ, जिस्म को पानी में फेंका। फिर दूसरे शहजादे का सर से जुदा किया, उसका भी दिलाशा दरिया में उतरा। दोनों भाई बगल गिर हो गए। सर उठा के ला रहा था। एक काले बुर्के वाली रो रो के कह रही थी ओ मेरे बच्चों ने क्या बगाड़ा है, ओ हमने क्या जुर्म किया है, ओ मेरी परदेसन बेटी, ओ मेरे बेवतन बेटे। अल्लाह लानतुल कौम ज़ालिमीन। मातमे हुसैन। दुआ मांग लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। है रब्बे दो जहाँ पैतन पाक का खालिक, इस कौम के दामन को हमें शब्बीर से भर दे। बच्चों को अता कर ले असगर का तबस्सम, बूढ़ों को हबीब इब्न मुज़ाहिर की नज़र दे। कम सन को मिले वल वलायन मोहम्मद, हर एक जवां को अकबर का जिगर दे। माओं को सिखा सानी ज़हरा का सलीका,
बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। जो चादर ज़ैनब की आज़ादार है मौला, महफूज फरमा ऐसी ख़वातीन के पर्दे। मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है, मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है। बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे। जाती है अगर जान तो बेशक चली जाए, मौला अब्बास के परचम पे कभी आँच ना आए। मुफलस पे हो ज़रलाल जवाहिर की बारिश, मकरूज़ का हर कर्ज अदा गैब से कर दे। जो दीन के काम आए ऐसी औलाद अता कर, जो मजलिस शब्बीर की खातिर हो वो घर दे। दुनिया में कोई गम ना हो मेरे मौला सोए गमे शब्बीर, शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे, शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। मेरे मौला ऐ इमाम ज़माना सरकार, तेरी बारगाह में जो तोहफ़तन हदियतन मजलिस अज़ा पढ़ी गई है, ये अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मेरे मौला ये आज की मजलिस अज़ा बुलंदी दर्जात जनाब खादम हुसैन उर्फ आला यार के लिए पढ़ाई गई है। मौला मरहूम को अपनी जवाज़ रहमत में जगह अता फरमा। मरहूम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमा। मौला आले मोहम्मद की जन्नत में उन्हें जगह अता फरमा। जितने मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर गए हैं, सब के मौला सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। सब को अपने कुर्ब में अपनी कराबत में जगह अता फरमा दे। मेरे मौला जितने हयात हैं मातमी अज़ादार, मौला सब की ज़िंदगियाँ दराज फरमा। बानियाने मजालस की ज़िंदगियों को दराज फरमा। जिन्होंने ये एहतमाम किया है मजलिस अज़ा का, मौला उनके इज़्ज़त रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामला और आजला अता फरमा। मौला चौधरी मोहम्मद शफ़ी को भी शफ़ाए कामला और आजला अता फरमा। दीगर जितने मोमिनीन बीमार हैं सबको शफ़ाए कामला आजला अता फरमा। जितने चल के तेरे दर पे आए बैठे हैं मौला सब की नेक हाजात पूरी फरमा। 100 दुआओं की एक दुआ इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा दे। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा दे। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अलैहि बिन ताहिरिन अल मासूमिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व